हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज कार्बन आयन व्हिच इज मोस्ट स्टेबल इज। हमें बताना है कि कौन सा कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे, राइट। की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, कार्बन आयन कैसी स्पीशीज है? एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, राइट। अगर उससे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा रहेगा तो वो उसके चार्ज को पुल करेगा और उसको क्या करेगा? डीलोकलाइज करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उससे जुड़ा होगा तो उसके चार्ज को अपनी तरफ पुल करेगा और डीलोकलाइज करेगा उसके चार्ज को, राइट। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उससे जुड़ा हुआ होगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, बट वो तो खुद ही नेगेटिवली चार्ज्ड है, राइट। वो खुद नेगेटिवली चार्ज है। अगर उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई जाएगी तो क्या होगा? वहाँ पे वो और ज़्यादा अनस्टेबल होगा, स्टेबल नहीं। तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का, तो पहली चीज़ हमें ये याद रखनी है कि क्या कौन सा ग्रुप उससे जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो बढ़ाएगा और अनस्टेबल बनाएगा उस कार्बन आयन को। और अगर बात करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? पुल करेगा और फैलाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे हमारे पास एक ही स्पीशीज है, ठीक। एक ये है, यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, यानी मिथाइल ग्रुप्स जो है वो प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, यानी वो स्टेबिलिटी को क्या करेंगे? वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। वो स्टेबिलिटी को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे, क्योंकि वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या देख पा रहे हैं हम लोग? यहाँ पे रेजोनेंस है, राइट। यहाँ पे हमारे पास क्या है? रेजोनेंस है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास अगर रेजोनेंस है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी, राइट। यहाँ पे रेजोनेंस है अगर, तो यहाँ पे क्या रहेगी? स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक। अगर हम लोग बात करें, फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, CH2 माइनस है यहाँ पे, राइट। ये नेगेटिव चार्ज का क्या होगा? डीलोकलाइजेशन होगा, राइट। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज का क्या होगा? डीलोकलाइजेशन होगा, ठीक। पूरी रिंग में, ओके। कैसे आएगा हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, फिर ये नेगेटिव चार्ज ऐसे डीलोकलाइज होगा, राइट। फिर ये ऐसे डीलोकलाइज होगा हमारे पास, कुछ ऐसा आएगा। फिर ये हमारे पास ऐसे, ठीक। ये आ गया हमारे पास कि इसमें रेजोनेंस हमें देखने को मिला है, ठीक। और ये है हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड है। अगर कार्बन हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है, तो उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, यानी इसमें 50% एस कैरेक्टर होगा, यानी ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर होगा। सिंस ये जो कार्बन सेंटर है, राइट, हमारे पास इसमें 50% एस कैरेक्टर है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? हमारा एटम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। इसके अंदर टू टेंडेंसी टू होल्ड द नेगेटिव चार्ज वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमसे यही पूछा था कि कार्बन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो ये वाला हो जाएगा, राइट। इसके अंदर सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगी टू होल्ड द नेगेटिव चार्ज, राइट।
ये हमारे पास इस कार्बन में उतनी नहीं होगी। ये कार्बन अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, है ना। ये हमारे पास कैसा रहेगा, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी हमारे पास एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, ठीक। बट ये हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, राइट। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में 50% एस कैरेक्टर होता है, 50% एस कैरेक्टर होने की वजह से, राइट, हमारा जो न्यूक्लियस होगा एस ऑर्बिटल को यूनिफॉर्मली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है उतना ज़्यादा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो नेगेटिव चार्ज को स्पीशीज आसानी से ले सकती है, होल्ड कर सकती है, ठीक। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 1. I hope you understood it well. Thank you and all the best.